केदारनाथ भक्तों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज से यात्रा का श्री गणेश हुआ है। शुभ बेला में केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुले हैं। केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम को फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर को 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। आपको बता दें कि तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी चारधाम यात्रा को लेकर। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की आज शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चारधाम यात्रा शुरू की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंचे हैं। सुबह 7:10 पर भक्तों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 10:30 बजे यमुनोत्री धाम और 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दर्शन और निरीक्षण के लिए ही सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने भक्तजनों को संदेश भी दिया है कि आप सभी श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा 2024 में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आप सभी से अनुरोध है कि इस यात्रा के दौरान स्वच्छता का खास ख्याल रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बचें। हमारी सरकार ने चारधाम आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की है। केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। शुभ बेला आ चुकी है। आज विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। और खुशी का विषय है पूरे देश के लिए। आज भगवान के की पंचमुखी चल टोली शाम को केदारनाथ पहुंचेगी और कल भगवान केदारनाथ जी के कपाट आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। सभी यात्री भगवान के के दर्शन करेंगे और कल भगवान अपनी समाधि से उठ करके सभी यात्रियों को दर्शन देंगे। मैं सभी लोगों से भगवान के से विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में सुख और शांति बनी रहे, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो और यही मेरी प्रभु से बार बार प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। आज विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदारनाथ पहुंच गई है। देर शाम तक 16,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले दिन बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारपुरी पहुंच गए थे। तो आज से यात्रा का श्री गणेश हो चुका है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भगवान शिव का पवित्र धाम है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ की गणना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार में की जाती है। केदारनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। इस वजह से मंदिर का महत्व अधिक बढ़ जाता है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कल ही 16,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ चारधाम में से एक प्रमुख धाम है। हिमालय की पर्वत श्रेणी में अलकनंदा नदी के तट पर यह स्थित है। मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ पर नर और नारायण की उपासना की जाती है। ये मंदिर तीनों भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का इंतजार लंबे समय से श्रद्धालु कर रहे थे और जैसे ही कपाट खुलने की खबर मिली, किस तरह से जोश दिखाई दिया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर किए गए हैं। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। शुभकामनाएं आपको। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे। बिल्कुल। आचार्य जी, चारधाम यात्रा का महत्व भी हमें बताइएगा और हमारे दर्शकों के लिए भी बताइए कि जब कपाट खोले जाते हैं उस दौरान किन चीजों का ख्याल रखा जाता है। शुभ बेला के दौरान किन प्रक्रियाओं के तहत कपाट खोले जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपके माध्यम से मतलब मैं देख भी रहा था आपके चैनल पर, और जो वहाँ की प्रक्रियाएं होती हैं आज से नहीं, आदिकाल से जगत गुरु शंकराचार्य जी के
के आसपास का समय जो था, तभी से निरंतर परंपरा चली आ रही है। और आज के ही दिन माना जाता है कि भगवान परशुराम जी की जयंती भी है, उनका अवतरण भी आज के दिन हुआ था। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आज सभी इस पर्व, पावन पर्व के मंगल दिवस की आपको और आपके जो भी दर्शक, चैनल के दर्शक, सबको मंगल कामनाएं देता हूं। साथ में प्रार्थना करता हूं कि यह आज का जो दिवस है जिसका नाम है अक्षय, ये सबके लिए अक्षय हो और हर व्यक्ति जो भी धर्मावलंबी है, सनातन संस्कृति को, सभ्यता को समझने वाला है, मानने वाला है, जानने वाला है, उन सबके लिए मंगल कामना है, उनका जीवन उत्तम हो, यही मंगल कामना है। आज के दिन का महत्व कुछ ऐसा ही है कि वहां पर जो कपाट खोले जाते हैं निरंतर, जब से कपाट बंद किए जाते तब से लेकर के आज भगवान की विशेष पूजा अर्चना के साथ भगवान की जो मुख्य डोली है वहां पहुंचती है और आज ही भगवान वहां पर विराजमान किए जाते हैं। और आज के दिन से ही पूजा पाठ, धर्म कर्म के तरीके से, विधियों से, वेदोक्त विधियों से जो यहाँ के पुजारी हैं, पंडित जी हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, सुयोग्य व्यक्तियों के द्वारा वह प्रक्रिया पूरा करके और कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं, क्योंकि भक्त भी प्रतीक्षारत होते हैं, काफी दिनों से रहते हैं कि भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो आज से यह शुभ दर्शन के लिए कपाट खोल दिया जाता है। और विशेषकर भगवान का जो है रुद्राभिषेक, भगवान का पूजन, ये सब प्रक्रियाएं आज से होंगी और आज से ही शुरू हो जाएंगी, निरंतर चलता रहेगा, ये प्रक्रिया वहां की होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ धाम और स्वयंभू भी यहाँ पर है, इसलिए ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आप हिंदू धर्मगुरु हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ गंगोत्री धाम की भी महत्ता आप बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, गंगोत्री धाम की जैसा कि माना जाता है कि जब भागीरथ जी तपस्या किए, भागीरथ जी ही नहीं, उनके ऊपर 3 पीढ़ियों की तपस्या रही है और तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न होते हैं, माँ गंगा प्रसन्न होती है, तो गंगा जी कहती हैं कि मगर तपस्या की भगवान शंकर जी की, भोलेनाथ की तपस्या की, और भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो गंगा जी वहां से स्वर्ग से उनका अवतरण होता है, गंगोत्री धाम में ही उनका अवतरण होता है। और यहाँ आकर के गंगा जी को माना जाता है कि बहुत अहम भी हो गया था, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उनको समेट लिया और बहुत प्रार्थना करने के बाद गंगा जी वहां से, उनकी जो धारा है, उनका जो वेग है, गंगोत्री से आगे निकलता है, निकलते निकलते है ऋषिकेश हरिद्वार के माध्यम से चलते चलते आज वर्तमान में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से होते होते गंगा जी निकल जाती हैं बिहार आदि प्रांतों से और सीधा सागर में मिल जाती हैं। और वहां पर कपिल मुनि के आश्रम के पास भागीरथ के 60,000 पूर्वज थे, जिनकी मुक्ति के लिए गंगा जी वहां पहुंचती हैं और उनके जल के स्पर्श से उनकी मुक्ति होती है। तो गंगा जी की जो धारा है वो सतयुग से ही वहां से निकली हुई है और वो गंगोत्री से ही मुख्य धारा, गौमुख कहा जाता है, वही से धारा निकली हुई है। इसीलिए कहते हैं गंगा जी का नाम, गंगा जी का स्मरण, गंगा जी का जलपान, ये अपने आप में मुक्ति देने वाला और कल्याण कारक होता है, ऐसा शास्त्रीय परंपरा है, वैदिक परंपरा है, मानी जाती है। तो गंगोत्री धाम का भी अपना एक महत्व है, जो पहाड़ के, यानी पहाड़ों पर जो एक धाम है, ऐसा ये सामाजिक कुछ प्रक्रिया हो गई है या लोग जानते नहीं है, लेकिन हाँ, ये उत्तराखंड का एक धाम है। 4 धाम यानी चारों दिशाओं की यात्रा, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भारत के जो 4 कोने हैं या 4 दिशाएं हैं, वो दिशाओं में से एक धाम है। यहाँ पर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, प्रयाग, काशी आदि जो उत्तर काशी का जो एरिया है, ये क्षेत्र है, ये सब एक धाम में ही आता है, यानी एक धाम की यात्रा, एक तीर्थ की यात्रा, ये माना जाता है। तो यहाँ पर जो भी लोग इस समय, अभी कपाट तो खुला ही है, वहां के जो दर्शनार्थी होंगे जो जाएंगे, वो गंगोत्री भी जाएंगे, यमुनोत्री भी जाएंगे, यहाँ से यमुना मैया निकली हुई है। तो ये विशेषकर सरस्वती माँ का भी स्थान उधर से ये केदार की तरफ से आता है। तो ये सब जो है अपने आप में तीर्थ उद्गम है और वहां पर जा करके जो भी भक्त दर्शन करते हैं तो अपने आप ही मनोवांछित फल प्राप्त करते ही हैं। जी आचार्य जी, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में 4 धाम यात्रा के लिए भक्त जाते हैं, सरकार के प्रयासों को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि पूरी कोशिश लगातार साल दर साल की जा रही कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर और एहतियात बरती जाए और साथ ही स्वच्छता को लेकर भी खास ख्याल रखा जा रहा है। देखो, एक तो विशेष बात यह है कि पहले भी तीर्थ यात्रा होती थी, आज के 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले भी होती थी, आज भी होती है। बेशक अब वो सुविधाएं पहले नहीं थी, आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, आप रामायण पढ़ेंगे, आप भागवत पढ़ेंगे, आप गीता पढ़ेंगे, तो आपको प्रसंग जरूर मिलेगा कि तीर्थ का सेवन तीर्थ के उद्देश्य से करना चाहिए, न कि मनोरंजन के लिए। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, गर्मी का मौसम आया कि गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए लोग भी पहुंच जाते हैं, तो सरकार अपनी व्यवस्था करती है। सरकार की व्यवस्था वही होती है जो तीर्थाटन के लिए करना चाहिए वो करती है।
लेकिन जो भक्त हैं, भक्त असल में भक्त ही होना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। अक्सर आप देखिए कि अगर केदारनाथ अभी बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचेंगे तो भगवान को प्रणाम बाद में करेंगे, सेल्फी पहले लेंगे कि हाँ हमारा जो सोशल ग्रुप है या सोशल मीडिया वहां डाला जाए, हम भी दर्शन करने भगवान के लिए आए हैं। तो तीर्थ दिखावे के लिए नहीं होता, तीर्थ जो होता है वो मन की शांति के लिए होता है, आत्म कल्याण के लिए होता है। इसलिए वहां पर ऐसी जो है कुव्यवस्था न बनाई जाए, ये भक्तों की तरफ से देखना चाहिए। सरकार अपनी व्यवस्था करती है, भक्त लोग भी आते हैं, सरकार साफ सफाई की व्यवस्था करती है, तो वहां पर बहुत से लोग तमाम प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा ये भी फैलाते हैं। ये जब भी आपके माध्यम से मैं देख रहा था कि सरकार इसका भी निर्देश दे रही है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये जो पब्लिक है यानी भक्त हैं, भक्तों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ तीर्थों का वही उद्देश्य हो, दर्शन का उद्देश्य हो, भक्ति का उद्देश्य हो, मंत्र का उद्देश्य हो, दर्शन का उद्देश्य हो, तो यही उद्देश्य ले जाकर के और तीर्थों में जाना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कि हाँ हम चाहे धर्म की जो गतिविधियां होती हैं, धर्म के जो नियम होते हैं, तीर्थों के नियम होते हैं, वो हम ढंग से पालन नहीं कर पाते, चाहे हमें जागरूकता नहीं है इसलिए, या फिर हम मनोरंजन में उसको मान लेते हैं। हाँ। लेकिन चाहिए यही कि तीर्थों की जागरूकता होनी चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, इस पर हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आज, क्योंकि यात्रा का श्री गणेश हो चुका है और केदारनाथ धाम से भी तस्वीरें आ रही हैं, बद्रीनाथ धाम की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फूलों से किस तरह द्वार सजाया गया है, पूरा मंदिर दुल्हन की तरह सजा है और डमरू के जरिए यहाँ पर उद्घोष हो रहा है, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं, भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। और इन तस्वीरों में आप देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वो सुबह 7 बजे ही केदारनाथ धाम पहुंच गए और कैसे यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं, श्रद्धालुओं के बीच वो मौजूद हैं और एक आम भक्त की तरह ही वो भी कतार में लगे हुए हैं। कोई वीआईपी कल्चर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने लिए फॉलो नहीं किया है, एक आम शुभ भक्त के तौर पर वो यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं का भी जायजा उन्होंने लिया है और भक्तों की सुरक्षा को लेकर भी खास निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। चार धाम यात्रा को लेकर काफी दिनों से तैयारियां सरकार की ओर से की जा रही थी। आज चार धाम यात्रा का आगाज हो गया है। केदारनाथ के कपाट सुबह 7 बजे खुल गए हैं। डमरू नाद और हर हर महादेव के जयकारे आप सुन रहे हैं। भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा है। लंबे समय से इंतजार चार धाम यात्रा का किया जा रहा था। साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या यहां बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में आज भी श्रद्धालु पहले दिन ही बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। ढोल नगाड़ों के साथ कपाट खुले हैं और उसके बाद से ही लगातार यहां भजन कीर्तन चल रहा है। भगवान केदारनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से भक्त अलग अलग तरह की चीजें यहां पर लेकर पहुंचे हैं। आप मानिए कि कहा जाता है भगवान भोलेनाथ, जैसा कि नाम है, बहुत भोले हैं और बड़ी आसानी से मान जाते हैं। ऐसे में भक्त अपनी अपनी इच्छाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं भोलेनाथ को मनाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। ये उस दौरान की तस्वीर है जब कपाट खोले जा रहे थे और किस तरह भक्तों में उत्साह देखा जा रहा था। गंगोत्री और केदारनाथ के साथ ही बद्रीनाथ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वहीं आज गंगोत्री धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे के आसपास गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और एक कपाट खुलने के दौरान 17 क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर। वहीं व्यापारियों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी महावीर राणा की खास रिपोर्ट आप देखिए। जाने के बाद आज जो है लंबे इंतजार के बाद जो आज मां गंगा के कपाट वैदिक मंत्रों द्वारा 12:25 पे खोल दिए जाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं हमारे पीछे जो है गंगोत्री धाम के जो मंदिर है पूरी तरह से फूलों से सजे हुए हैं। इस वक्त जो है आपको बता दें कि ये जो फूल सजे हुए हैं दिल्ली से एक वेडिंग पार्टी के एक संस्था है जिन्होंने यहाँ पे आके जो है 17 क्विंटल फूलों से इस समय माँ गंगा के मंदिर को सजाया है। और अब कुछ ही घंटों बाद जो है इसके बाद यहाँ माँ गंगा की उत्सव डोली पहुँचेगी और उसके बाद 6 मास के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएगी। महावीर राणा, इंडिया न्यूज, उत्तरकाशी।
आचार्य प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं और मेरे सहयोगी महावीर राणा, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं गंगोत्री धाम से। महावीर, आप ही का रुख करते हुए तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है, क्योंकि कपाट खोले जाएंगे और क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, यहाँ पर कितने बजे कपाट खोलने की तैयारी है, क्या शुभ मुहूर्त है? बिल्कुल, जो आज अच्छे दिन से ये महापर्व दिन है, इसी दिन जो है आज बात के वैदिक मंत्रों जो है 12:25 पर खोल दिए जाएंगे। इस समय आप दिखा सकते हैं हमारे प्रति जो मंदिर सजा हुआ एकदम फूलों से सजा हुआ है। लगातार जो है जो यहाँ पे जो पंडित है उन्होंने तैयारी कर रखी है, कई चीजें वो लगातार तैयारी में जुटे हुए। उसी तरह मैं बता दूं जिस तरह मंदिर सजा हुआ है, रास्ते में पूरा हमने देखा पूरी सजावट है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पुरोहित के लोग हैं, वो सब जो है माँ गंगा के इस समय जो है भैरव घाटी से गंगोत्री के लिए प्रस्थान होती है। कुछ ही घंटों बाद यहाँ पे पूछेंगे, उसके बाद यहाँ पे पूछेंगे, तो उसके बाद जो है सत्य धारा नाम। महावीर, आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपका रुख करेंगे। प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आप कुछ नियम बता रहे थे श्रद्धालुओं के लिए जिनका पालन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी धार्मिक जगह पर जब आप जाते हैं तो कुछ चीजों का एहतियात करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे धर्म और संस्कार से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल, देखो, अगर हम ये कहते हैं कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षिता, ये जो श्लोक है ये दर्शाता है कि अगर हम धर्म की मानना नहीं करते हैं, उसका अवमानना करते हैं या उसकी हम जागरूकता नहीं रखते, हमें जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना चाहिए। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता धर्म पर ही आधारित है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्म की रक्षा हमें करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। इसलिए जब भी तीर्थ में जाएं तो वहां पर विशेषकर अपने मन को, वचन को, कर्मों को नियंत्रण में रखते हुए आप बेशक 1 दिन रहें, 2 दिन रहें, 4 दिन रहें, लेकिन अपने उद्देश्यों को देखते हुए वहां पर, चाहे वो जिस भी तीर्थ में गए, आप मान लिया कि केदारनाथ गए तो वहां पर बैठ करके भगवान शिव के नाम का उच्चारण, शिवाष्टक का पाठ, भगवान मृत्युंजय का मंत्र का जप, भगवान की पूजा, बेशक जो भी तरीके से उठता है ये जरूर करें, लेकिन वहां पर किसी भी मनोरंजन के उद्देश्य ना जाए, ऐसा विशेष ध्यान रखें। तीर्थों की स्वच्छता सफाई अगर रहेगी तो आने वाले भविष्य में उसका और ही अच्छा वहां का विकास होगा। ये बहुत जरूरी रहता है इन सब नियमों को धारण रखना, और ये हर भक्त की जिम्मेदारी होती है, न सरकार की जिम्मेदारी। अब आपके माध्यम से मैंने अभी देखा कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी है एक आम पब्लिक की तरह वो भी लाइन में लगे हुए हैं। ये है हमारा तीर्थ और ये है हमारे राज्य के मुख्य भक्तों की गिनती में इसलिए कहता हूँ कि जथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा ऐसी होती है तो प्रजा को भी इस पर चलना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए कि न कि वीआईपी कल्चर हो, नहीं हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे व्यापारी है तो हमारी लाइन अलग से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनके लिए होना चाहिए जो कोई बुजुर्ग है, रोगी है, अपंग है, ऐसी अवस्था में वो नहीं चल सकता तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए भगवान ने उसको शरीर स्वस्थ दिया है, स्वच्छ दिया है, पवित्र पावन शरीर दिया है, दिमाग की शक्ति ठीक दी है, तो उनको ऐसे ही जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे थे ऐसा ही करना चाहिए। ये नियम सबके लिए लागू होना चाहिए जी। यानी पर्यटन का माध्यम धार्मिक यात्राओं को ना बनाया जाए, आप श्रद्धालुओं के लिए संदेश दे रहे हैं। सरकार और प्रशासन के लिए, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग होता है, इतनी भारी भीड़ वहां पर पहुंच जाती है, उसे संभालना। महावीर राणा भी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। महावीर, तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि आज हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि गंगोत्री धाम में किस तरह की धूम देखी जा रही है। कपाट आज खुलने वाले हैं। महावीर, आप सुन पा रहे हैं? महावीर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आप ही का रुख करती हूँ, क्योंकि लगातार आप धर्म के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो शायद हमारे दर्शकों को पहले से नहीं मालूम थी, लेकिन बहुत बारीकी से अगर देखा जाए तो जो लोग भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, किन चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? क्योंकि क्या कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और बहुत जल्दी मान जाते हैं, कैसे उनको प्रसन्न किया जाता है? देखिए दोनों चीजें हैं। भगवान जो भोला होता है, इसका नाम भोला है, भोलेनाथ या बम बम भोले कहते हैं, वो बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। दोनों चीजें होती हैं और इसका परिणाम कहीं ना कहीं आज के कुछ दिन पहले केदारनाथ में देखा भी गया था। तो ये सब सावधानी से रहती है कि उसको, जो अभी हम चर्चा कर भी रहे थे कि पर्यटन जाए, तो पहली सावधानी यही है कि यहाँ से जब आप जाते हैं तो बहुत सारी सामग्रियां वहाँ पर पूजा पाठ के लिए, धर्म संस्कृति के लिए आपको उपस्थित भी हो जाती है, मिल भी जाती हैं।
तो आप प्रयास करें, जाएं और चले आएं। ये नहीं कि वहाँ 4 दिन 5 दिन, या कई लोग तो पूरा गर्मी की छुट्टी के लिए वहां तो होटल बुक करा लेते हैं, धर्मशाला बुक करा लेते हैं कि नहीं गर्मी छुट्टी यहीं मनेगी हमारी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक तीर्थ होता है आने और जाने के लिए, भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं वो दर्शन के लिए होते हैं। बहुत ऐसा देखा है मेरे मंदिरों में होता है कि अगर वो शिवलिंग तक पहुंच रहे हैं तो भगवान को पकड़ लेंगे और सिर पर रख करके बैठे रहेंगे 10 मिनट। बिल्कुल, हमारे संस्कारों को भी सहेजना है और हमारे धर्म को भी बचाना है, ये जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया है प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये खास वक्त देने के लिए। बहुत अच्छी बातें आपने की हैं, बहुत शुक्रिया। तो हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का बहुत महत्व माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक चारों धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वजह है कि हिंदू धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति कभी न कभी 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहता है। आइए जानते हैं कि 4 धाम यात्रा का महत्व क्या है और उससे जुड़ी कुछ और खास बातें। ये है देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम का खूबसूरत नजारा। शीतकालीन प्रवास के बाद भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा केदार अपने धाम में विराजमान हो चुके हैं। इसके लिए बाबा के दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया है। इसके लिए करीब 20 क्विंटल रंग बिरंगे सुगंधित फूलों का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली सेना की बैंड धुनों और भक्तों के जयकारों के बीच धाम पहुंची। सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा को काफी अहम माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति 4 धाम में से किसी एक धाम के भी दर्शन कर लेता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा मृत्युलोक में जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन के बाद जो भी व्यक्ति जल ग्रहण करता है, उसका दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं होता। 4 धामों में शामिल बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करते हैं। बद्रीनाथ धाम को 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। वहीं केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव विश्राम करते हैं। केदारनाथ धाम में 2 पर्वत हैं जो नर और नारायण के नाम से जाने जाते हैं। मान्यता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चार धाम में बाबा केदारनाथ की यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है, जो श्रीनगर रुद्रप्रयाग होते हुए गुप्तकाशी से गौरीकुंड पहुंचती है। ऋषिकेश से गौरीकुंड की दूरी लगभग 210 किलोमीटर है। गौरीकुंड से ये यात्रा आप पैदल, खच्चर और पालकी से कर सकते हैं। पैदल मार्ग लगभग 12 किलोमीटर का है, जहां बीच बीच में रुकने की भी व्यवस्था है। बाबा केदारनाथ के धाम आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सेवा पूरी यात्रा के दौरान रोजाना सिरसी, पाटा और गुप्तकाशी से उपलब्ध है। वैसे देहरादून से भी हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है, लेकिन ये प्राइवेट होती है। बाबा केदारनाथ का मंदिर 3595 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ हमेशा मौसम ठंडा रहता है। चारों धामों की यात्रा में व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक पैदल चलना पड़ता है। इससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और आयु में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, उन्हें आरोग्यता और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो अपने पूरे जीवन में कई तरह की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।